हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा आप लोग 11th के अंदर साइंस के अंदर आप लोगों ने स्ट्रीम का जो सिलेक्शन किया, उसके अंदर मैं आप लोगों को बायोलॉजी वाला जो पार्ट है वो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और उस बायोलॉजी के अंदर जो अपन लोगों का लेवल है, मैं आप लोगों को फाउंडेशन लेवल जो आपकी बायोलॉजी है उसको पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ उस फाउंडेशन लेवल बायोलॉजी का एंजॉयमेंट करोगे, क्योंकि बायोलॉजी को हम लोग बड़े इजी गोइंग वे में आप लोग देखते हुए चलोगे कि बहुत इजी गोइंग वे के अंदर हम लोग इस बायोलॉजी को इतना इजी गोइंग अपने अंदर लाइफ के अंदर उतार लेंगे कि नीट के अंदर सक्सेस होके रहेंगे। एक प्रॉमिस आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों को आपसे और मेरे को मेरे से और आपसे दोनों से एक प्रॉमिस करना है कि हम लोग नीट के अंदर विद 12th के साथ, जब आप लोग 12th के एग्जाम दोगे तो उसके साथ जब आप लोग नीट के एग्जाम दोगे तो उसकी समय हमें क्वालिफाई होना है। क्लियर? उसके लिए आप लोगों को बेटा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे तो उसके अंदर भी जनरल हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में बताया था कि बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी हैं। बायोलॉजी का आज इस करंट यदि रिसेंट ड्यूरेशन में बात करें, आज इस समय में बेटा हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये ऐसा फील्ड डेवलप हुआ है क्योंकि बीच में कुछ ऐसा ड्यूरेशन आया था जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी, भाई हर कोई चाहता है कि पढ़ें लिखें तो कम से कम उसे जॉब मिलनी चाहिए ना। सब यही चाहते हैं कि भाई आगे जॉब बेस हमारे पास ऐसी हम लोग एजुकेशन करें कि तुरंत हमें उससे जॉब मिले। तो बेटा ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलते हुए चलोगे तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको दूंगा जो 12th के साथ भी लाखों रुपए कमा रहे होंगे। तो अभी ऐसे सारे एग्जाम्पल एक ही दिन में तो नहीं कर सकते अपन लोग, लेकिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताएंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम 12th करने के साथ बहुत कुछ इस साइंस स्ट्रीम के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि इसीलिए हम देखते हैं बेटा हर 3 स्ट्रीम होती है आपके 10th के बाद बच्चा या तो आर्ट स्ट्रीम में जाता है या आप लोगों के कॉमर्स स्ट्रीम में जाता है या साइंस स्ट्रीम में जाता है। साइंस का अलग अपना अंदाज होता है, साइंस के बच्चे, साइंस के टीचर, सबके अंदर आप लोग अलग अंदाज देखोगे। वो क्यों होता है? क्योंकि साइंस अपने आप में एक आप लोगों के लिए रहने का, जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। क्योंकि बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है, जो सोच होती है, उसको वो साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाती है तो बच्चा दूर तक सोचता है। साइंटिस्ट यही तो करते हैं, वैज्ञानिकों का काम क्या होता है, उनमें दूरदर्शिता आती है और उस दूरदर्शिता से वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से सेटल कर लेता है। तो बेटा आप लोगों को भी यही सेटलमेंट करना है। तो लेट्स गो स्टार्ट। अपन लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी वाला पार्ट। बायोलॉजी के अंदर बेटा हम लोग जो आपके लेसन हम लोगों ने डिस्कस किए थे सिलेबस प्लान के अंदर, ये 22 चैप्टर है आप लोगों के, 22 चैप्टर हैं। डायरेक्ट हम लोग बेटा चैप्टर पे नहीं आने वाले, क्योंकि फाउंडेशन का मीन्स आपको बता दिया था कि फाउंडेशन 0 लेवल से चलना होता है। चलने को मैं आपको पहला लेसन स्टार्ट कर दूं, कई जगह आप लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि डायरेक्ट लेसन फर्स्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर बायोलॉजी में मज़ा नहीं आता। भाई किचन में खाना बनाने पहुंच गए और बीच में पता चले कि मिर्ची तो है ही नहीं, हल्दी तो है ही नहीं, तो फिर क्या सब्जी को बंद करके जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो वही हम लोग देख रहे हैं, पहले बेसिक्स थीम समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने के अंदर। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं अपने। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जो बायोलॉजी डिस्कशन कर रहे हैं, आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट का हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने ही पसंद की है, बायोलॉजी। ये बायोलॉजी बेटा कोई एक नई ब्रांच तो है नहीं, कोई नई ब्रांच नहीं है। ये सब क्या है? ओल्ड ब्रांच, ये पुरानी ब्रांच है। केवल इतना अंतर है
पहले ये हिडन थी, छुपी हुई थी, आज आपके सामने आ गई। कोई इंसान एक तो छुप के आपको डराता रहे और एक सामने आके डराए, भाई डरा तो रहा है। तो पढ़ा तो आपने इसको पहले भी और आज भी पढ़ोगे। जो पहले पढ़ा वो भी अब आप लोग पढ़ोगे, केवल डिफरेंस क्या आने वाला है, जो पहले पढ़ा उसका लेवल कम था, आज लेवल बढ़ जाएगा। पहले 9th 10th में थे, अब 11th 12th की बात आ रही है। बड़ी क्लासों में जाओगे तो लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो वही बात कर रहे हैं बेटा। इस बायोलॉजी को आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट के साथ पढ़ा था वो आपको सब्जेक्ट कौन सी थी बेटा? साइंस थी, विज्ञान थी। विज्ञान से ही हम लोग इस बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं कि इस बायोलॉजी की उत्पत्ति यदि हम लोग माने तो साइंस से हुई है। और साइंस की उत्पत्ति, ये नीट का क्वेश्चन है, साइंस की उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा का एक शब्द था साइंटिया। साइंटिया, इस साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है बेटा नॉलेज। जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज यानी ज्ञान। और यदि हम लोग देखें तो एक शब्द और आता है साइंस के अंदर, स्कायर। और स्कायर का मतलब होता है जानना, नो। इसका मतलब अपने आप में साइंस है क्या, इसको समझ सकते हैं बेटा। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले यदि मेरे को देखा होगा, जब आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो ऑब्जर्व किया होगा, तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि सर कौन सी सब्जेक्ट लेने वाले, नहीं होगा ना। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे को देखा, मेरे को जाना। जब आप जान गए कि ये सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको क्या हो गया? नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया। अब जब भी आप लोग वीडियो के अंदर मेरे को देखोगे तुरंत आपके माइंड में क्या आएगा कि सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो बस साइंस भी यही है बेटा। सबसे पहले हम लोग इस साइंस के अंदर किसी वस्तु, पदार्थ या किसी जीव के बारे में जानते हैं और उसके बाद उसको जान लिया कि भाई ये पादप है या ये जंतु है, ये सजीव है या ये निर्जीव है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है या ये यूकैरियोटिक कोशिका है। सबसे पहले उसको जाना यानी पहचाना और उसके बाद उसको ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उस ज्ञान का फिर हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बस यही साइंस है। तो ये याद रखना है बेटा, नीट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक हमारी नॉलेज से रिलेटेड होते हैं और वो पुटअप कर लिए जाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी भी है। क्लियर? आगे चलें। आगे हम लोग बेटा जो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वो क्या है आप लोगों की, कि साइंस की कितनी ब्रांच होती है, साइंस की कितनी शाखा है। तो आप लोगों ने बेटा 10th तक साइंस के अंदर 3 सब्जेक्टें पढ़ी, एक फिजिक्स पढ़ी, भौतिक विज्ञान, एक केमिस्ट्री पढ़ी, रसायन विज्ञान, और एक बायोलॉजी पढ़ी, जीव विज्ञान। तो साइंस की बस मेनली ये 3 ही ब्रांच होती है। कभी मैथमेटिक्स जो गणित आपके हैं ये कभी भी साइंस की ब्रांच नहीं है, क्योंकि ये तो आर्ट्स वाले ग्रुप वाले बच्चों के भी मैथ आती हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के भी मैथ आती हैं। तो ये साइंस की ब्रांच नहीं। अगर होती तो क्यों 10th में मैथ की अलग से बुक आती, उसको साइंस के साथ ही लिखते ना, चाहे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड जितने भी बनाने होते उसमें करते, क्यों अलग से उसको बनाए। तो एक मेनली आप लोगों को याद रखना है, एक साइंस की ब्रांच नहीं होती है। बोल देते हैं कि साइंस मैथ ना, बच्चा बोलता है कि साइंस मैथ है, तो साइंस मैथ इसलिए भाई साइंस ग्रुप में मैथ पढ़ रहे हूँ इसलिए साइंस मैथ बोल दिया। आर्ट ग्रुप में पढ़ते तो वहाँ भी है इसकी। तो ये आप लोगों को याद रखनी है कि आपके विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, ये ब्रांच जो है वो कितनी हैं, ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो मेनली बेटा कितनी ब्रांच हैं? 3 शाखाएं हैं। पहली फिजिक्स भौतिक विज्ञान, दूसरी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और तीसरी आप लोगों के बेटा बायोलॉजी, जिसका हम लोग
आप मेरे साथ अध्ययन करोगे जीव विज्ञान। क्लियर? तो बायोलॉजी के बारे में ही हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। क्या है बेटा? बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बायोलॉजी में आपको इतना सा यूनिवर्सल बता देता हूं कि कभी भी किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछ ले तो बायोलॉजी में केवल या तो ग्रीक या लैटिन जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना आंख बंद करके। बायोलॉजी में इसके अलावा कहीं पर भी कोई और भाषा का शब्द है ही नहीं। और लैटिन और ग्रीक एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक ही देगा ऑप्शन में। ऐसे नहीं कि लैटिन भी लिखा हुआ और ग्रीक भी लिखा हुआ, ऐसा बहुत कम रेयर केसेज में ऐसे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। मोस्टली एक ही ऑप्शन देगा। तो क्लियर? एक यूनिवर्सल चीज सीख ली, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम लोग कई जगह पढ़ोगे, आप लोग 11th में भी और 12th के अंदर भी, कि ये किस भाषा से उत्पन्न हुआ, तो वहां बार बार हम लोग या तो लैटिन लिख रहे होंगे या ग्रीक लिख रहे होंगे। क्लियर? तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला शब्द है बायोस, और दूसरा शब्द है बेटा लागोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग यानी सजीव, और लागोस का मतलब होता है बेटा टू स्टडी, अध्ययन करना। तो समझ गए होंगे आप लोग, सजीवों के बारे में अध्ययन करना। हम लोग साइंस की जिस ब्रांच के अंदर सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसी ब्रांच को क्या कहा जाता है आप लोगों के? बायोलॉजी कहा जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर सजीवों में कौन कौन आते हैं? तो सब जानते बच्चे, सजीवों में या तो पेड़ पौधों को रखा गया है या जीव जंतुओं को रखा गया, और हमको भी, मानव को भी कहाँ सम्मिलित किया गया है? जीव जंतुओं के अंदर ही सम्मिलित किया गया है। हम लोग भी एनिमल हैं, प्रूव कर दूंगा मैं आप लोगों को आगे कि हम एनिमल है या नहीं। तो हमें भी जीव जंतुओं के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो सजीवों के अंदर या तो पेड़ पौधे आते हैं या जीव जंतु आते हैं, मानव आता है, और कोई नहीं आते। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, और वो अच्छा अकाउंट है, नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं कि जीव विज्ञान शब्द का गठन किसने किया। याद रखना, जीव विज्ञान का जनक अलग है और गठनकर्ता अलग है। जीव विज्ञान शब्द का गठन लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1802 में किया। जीव विज्ञान शब्द का गठन किसने किया? लेमार्क। नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेमार्क बाद ना, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने कब किया? 1802 में किया। ये ईयर भी आ चुका है तो याद रखना है, क्योंकि एक ऑप्शन आपको अरस्तु मिलेगा, अरस्तु नहीं है, बच्चे उसी को लगा के याद जाते हैं, क्योंकि याद वही है। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक है, ना कि गठन करता है। तो जनक की बात करेंगे तो अरस्तु। तो जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी की बेटा आपको बात करनी है तो वो कौन है आपके? अरस्तु हैं। क्लियर? आगे बात करते बेटा कि जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी के अंदर हम लोग पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के बायोलॉजी की भी दो ब्रांचें आई। आज तो वर्तमान समय में 3 हो चुकी हैं और आने वाले भविष्य में 4 हो जाएंगी ना, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन यदि मूलतः
जीव विज्ञान की शाखाओं की बात की जाए तो बेटा जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। एक है बेटा वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी बोलते हैं, और एक है बेटा आप लोगों की जंतु विज्ञान, जिसे प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है, जूलॉजी। क्लियर? तो एक बॉटनी और एक जूलॉजी। ये बायोलॉजी की मेनली क्या है, 2 ब्रांच है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा, कोई जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग सब्जेक्ट से जुड़ाव चालू कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर जो नीट के 2-3 क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में पुटअप क्वेश्चन है, उनके बारे में हम लोगों ने देखा है कि एक तो साइंटिया शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जो कि जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नॉलेज होता है। आगे हम लोगों ने देखा था कि साइंस की मेनली 3 ब्रांच होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बायोस और लागोस से मिलकर बना है। बायोस का मतलब सजीव होता है, लागोस का मतलब अध्ययन करना होता है। और हम लोगों ने देखा था जीव विज्ञान शब्द का गठन करता है। ये भी नीट के एग्जाम के अंदर बेटा क्वेश्चंस आ चुके हैं। कन्फ्यूजन के लिए आपको बता दिया, ऑप्शन में अरस्तु जरूर देगा, क्योंकि नीट के अंदर बेटा ऐसे ऑप्शन देता है कि चारों ही एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि ए को लगाएं, बी को लगाएं, सी को, बस यही तो हम उसको चेक करना होता है। माइंड के कंसंट्रेशन को वो चेक करना चाहता है, आपकी एबिलिटी को चेक करना चाहता है कि आप लोगों के अंदर सोचने की कितनी शक्ति है, आप कितनी पावर है कि आप राइट ऑप्शन तक जा सकते हो। तो ये चीज़ हम लोग आगे 1 बाय 1 प्रैक्टिस से सीखेंगे कि कैसे हम लोग उन डायरेक्ट ऑप्शनों तक जा सकते। तो ये आप लोगों के बायोलॉजी के बारे में जनरल अकाउंट था। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।